कृष्णा, राधे राधे। तो हम स्त्रियाँ दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, हम सरस्वती हैं, हम तो अनसुईया भी हैं। लेकिन एक घर में एक स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम स्त्रियाँ सिर्फ अपने घर को संभालती ही नहीं हैं, बल्कि अपने पूजा पाठ और भक्ति भाव से, भगवान के प्रति भक्ति से पूरे परिवार को भगवान से जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि घर का हर सदस्य पूजा पाठ ही में मन लगे, उसका हर सदस्य रोज पूजा करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन घर की स्त्री सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती है तो धीरे धीरे उसका असर उसके पूरे परिवार पर दिखाई देने लगता है। आज की मेरी वीडियो इसी बात पर है कि एक स्त्री के पूजा पाठ से कैसे अपने घर का पूरा माहौल बदल देती है और धीरे धीरे उसके परिवार में अच्छे बदलाव देखने को मिलने लगते हैं। तो सबसे पहले एक स्त्री को सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और जब हम उठेंगे अपने घर में अच्छे से दहलीज पूजन कर लेंगे, साफ़ स्वच्छ कर लेंगे, और साफ़ स्वच्छ होकर के हम स्त्रियां अपने घर की रौनक हैं। तो हमें अपने घर को रौनक को बना करके रखना है। तो जब हम सुबह उठेंगे, सुबह का माहौल जब सब कोई सोया रहता है और आप पूजा पाठ घर में धूप दीप कर लेते हैं तो घर का माहौल ही अलग बदल जाता है। और भगवान की पूजा पाठ करने से, हमारे भगवान के प्रति प्रेम करने से हमारे धीरे धीरे परिवार पर उसका असर, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जब सब कोई सोया है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उठ करके जब पूरे घर में धूप दिखा दीजिए, दीप जलता हुआ रहेगा तो कितना अच्छा, जब घंटी की ध्वनि जाएगी तो कितना अच्छा माहौल बनता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने पूजा पाठ की दिनचर्या को दिखाते हुए आपको ये सारी बातें बताती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप और मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से मुझे अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। तो मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, तो शक्ति की भक्ति नीतू में। तो चलिए दोस्तों, देखिए, बच्चे माँ को देख करके सीखते हैं, ठीक है। हम जो पूजा पाठ करेंगे उससे हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, हमारे पूजा पाठ को देखते हैं कि हमारी मम्मी कैसे कर रही है, हमारी माँ इस पूजा को कैसे कर रही है। हमारे रिचुअल जितने भी हम करते हैं अपने घर में, तो वो धीरे धीरे, भले वो ना पूजा करे, लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं और वो सीखते हैं। और हम स्त्रियों को, अपने बच्चों को धीरे धीरे, जैसे उनको ना भी मन पूजा पाठ में लगे ना, तो धीरे धीरे उनको पूजा, जैसे कि पूजा हो जाए, आरती हो तो बच्चों को बुला करके आरती की, आओ बेटा भगवान का पैर छू लो, आरती ले लो। तो इस तरह से करके धीरे धीरे भगवान को प्रणाम करो, शाम का दिया बाती उनसे धीरे धीरे कराने लगिए। इससे बच्चों का मन धीरे धीरे प्रभु में लगने लगेगा। एक ही बार सोचेंगे, हम स्त्रियां सोचते हैं हमारे बच्चे पूजा नहीं करते, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, तो एक बार में कुछ भी संभव नहीं है। वो हमें ही देखकर सीखते हैं। हम जैसा करेंगे तो वो देखेंगे कि हमारी मम्मी इस पूजा को ऐसे करती थी, वैसे करती थी, तो वो भी धीरे धीरे सारी बातों को सीखने लगेंगे। और देखिए, जो तीसरी बात है, परिवार में पूजा की परंपरा बनी रहती है। तो हमारे पूजा पाठ से, जो भी हम पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं ना, तो उससे हमारे परंपरा बनी रहती है। जैसे मान ली कई रिचुअल ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार से चली आ रही हैं, तो हमारी मम्मी ने किया, हमारी सास ने किया, वही परंपरा को हम कर रहे हैं। तो हमारे जब बच्चे देखेंगे तो उसी कुल और परंपरा की जो चीज़ें हैं, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा है, या जो माँ दुर्गा की सेवा है, जो भी आप भगवान की सेवा करते हैं, तो जब हम उस रिचुअल को करते हैं तो धीरे धीरे वही रिचुअल हमारे परिवार में
आगे बढ़ने लगता है। वो बच्चे देखते हुए बड़े होते हैं कि हमारी मम्मी इस कार्य को ऐसे करती थी। वो जब बड़े होंगे तो अपने आने वाली फैमिली को बताएंगे कि हमारी मम्मी ऐसे करती है। तो वो आगे विरासत को हम देंगे कि जैसा हम करेंगे वही आगे विरासत को हम लोग देंगे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को फिर हम क्या देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अपने पूजा पाठ, अपने भक्ति, दान पुण्य से अपने घर को का माहौल एकदम बदल सकते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ज़रूर करिएगा। हम स्त्रियां सब कुछ कर सकते हैं। और देखिए चौथी बात है कि घर में भक्ति का माहौल बना के रखना। ठीक है, आप सुबह उठें, सुबह उठ करके भजन लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि घर का माहौल एकदम भक्ति मंत्र की ध्वनि चलेगा। घर में भगवत भजन करिए, सब परिवार बैठ करके आरती करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। तो इससे भक्ति का माहौल बना रहता है। धीरे धीरे नहीं, अगर आपके हस्बैंड पूजा नहीं करते, आपके बच्चे परिवार नहीं करते, कोई बात नहीं, आप बुलाइए। एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, धीरे 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 जब घर में भक्ति का माहौल देखेगा तो धीरे धीरे उसका असर सबके ऊपर पड़ता है, यकीन मानिए। ठीक है, तो आप बस करिए। हम स्त्रियां कर ही के धर्म कर्म से हमारा परिवार चलता है। तो इस चीज़ का भी हम लोगों स्त्रियों को ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हम अपने पूजा पाठ के माहौल से अपने घर की निगेटिविटी को बदल देते हैं। घर में सुख समृद्धि। और ये देखिए आरती करने के बाद इस आरती को पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे नकारात्मक चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने घर में पूजा पाठ आराधना करना है। ठीक है, और धीरे धीरे सब उस माहौल में ढलने लगता है। घर में सकारात्मक चीज़ें का प्रवेश होती हैं। अपने मुख्य द्वार को पूजा पाठ करिए। ठीक है, तो अपने आप बच्चे परिवार उसके तरफ मुड़ने लगते हैं। और देखिए छठवां जो बात है कि पूजा का असर व्यवहार में धीरे धीरे दिखने लगता है। जैसे जैसे हम पूजा करेंगे, जैसे जैसे हमारे घर में भक्ति का माहौल रहेगा, वो हमारे घर में धीरे धीरे वो चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। जब पूजा पाठ कर लें तो नीचे आसन के नीचे जल दे करके ही करें। और देखिए जब कोई भी आप भोजन बनाए तो भोजन भगवान को खिलाए बिना नहीं खाइए। भगवान जब बाहर से कोई चीज़ लाए उसको भी सबसे पहले प्रभु को अर्पण करिए, उसके बाद वो खाइए। वही खाना जब जैसे कोई चीज़ बनता है तो वो खाना रहता है, भोजन रहता है। लेकिन वही जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो भोग हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। और वही प्रसाद जब पूरा परिवार खाएगा तो उसके मन में सात्विक ही विचार आएगा, निगेटिविटी प्रवेश कर ही नहीं सकती। आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार कभी गलत राह पे जा ही नहीं सकता। तो इस बात का भी आप लोग करिएगा। और जो भी खाइए वो भगवान को रुचि रुचि भोग लगाइए प्रभु को। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और देखिए सातवीं जो बात है, स्त्री पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। जब भी हम स्त्रियां भगवान से पूजा पाठ आराधना करें तो अपने बच्चे की लंबी उम्र, उनकी दीर्घायु के लिए, अपनी पति पत्नी के प्रेम के लिए, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए ज़रूर प्रार्थना, पूजा के अंत में ज़रूर प्रार्थना किया करिए कि हमारे बच्चे की उन्नति तरक्की बनी रहे, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो भगवान एक स्त्री की बात को सुनते हैं और जगत को चलाने वाली शक्ति ही है, और हम परिवार को चलाने वाली हम शक्ति स्त्रियां ही हैं। तो हम स्त्रियां अपने घर के रौनक हैं और सब कुछ बदल सकते हैं, इतना ताकत हमारे अंदर है। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि एक स्त्री की भक्ति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती है। हम जो करेंगे वो सब कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी, हम खुद ही गलत कार्य करेंगे, हम खुद ही पूजा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और आगे उसी संस्कार को लेके जाएंगे। तो ये मेरे भगवान की भोग की थाली हो गई तैयार। कढ़ी, चावल, भिंडी की सब्जी
और एक सूखी सब्जी और बनाई हूँ। अब भगवान को भोग लगाऊंगी, पर्दा लगा दूंगी और यही भोजन प्रसाद बन जाएगा, पूरा परिवार खाएंगे। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे।